पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। आचार्य जी, जब फल पर ना तो हमारा कोई अधिकार है और ना ही हमें फल से आसक्ति रखना है, तो कई बार मन में ये विचार आ जाता है कि फिर कर्म करे ही क्यों जब फल से कोई लेना देना ही नहीं है। देखिए, ये जो पलायन का विचार है, कर्म ना करने का विचार है, कर्म को ही त्याग देने का विचार है, ये एक तमोगुणी विचार है। प्रकृति में 3 प्रकार के गुण पाए जाते हैं, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण। कर्म के फल से आसक्त होना, उससे चिपक जाना, ये सारे के सारे दुखों का परम कारण है। इससे बड़ा कोई कारण नहीं दुख का जो आप अपने लिए अर्जित कर सके। और दुनिया में जितने भी व्यक्ति हैं, वो जब कोई कार्य करते हैं तो उनके कार्य करने के तरीके के आधार पर हम उनको मूलतः 3 भागों में बांट सकते हैं, या ये कहें कि वो 3 प्रकार के लोग होते हैं, या लोग 3 प्रकार से कार्य करते हैं। एक ही बात है। सबसे पहले वो लोग हैं जो ये कहते हैं कि जब फल से हमें कोई आसक्ति ही नहीं रखना है, फल मिलेगा ये भी पता नहीं, नहीं मिलेगा ये भी पता नहीं, कैसा मिलेगा ये भी पता नहीं, तो फिर एक काम करते हैं, हम कर्म करते ही नहीं हैं, सारा झंझट ही खत्म करते हैं। वो ये निर्णय लेते हैं कि हमें कार्य करना ही नहीं है। इसका अर्थ सीधा सा ये है कि ये इस विचार वाले, इस मनोभाव वाले जो लोग हैं, वो तमोगुणी व्यक्ति हैं। तमस से, वो अंधकार से भरे हुए हैं। फिर एक दूसरे प्रकार के व्यक्ति होते हैं जो पहले से ही शर्त रख देते हैं। वो ये कहते हैं कि मैं कार्य तो करने को तैयार हूं, कार्य मैं करूंगा भी, लेकिन कार्य करने की मेरी ये शर्त है कि मैं जो चाहता हूं वो फल मुझे मिलना चाहिए। मैं कार्य बड़े जोरों शोरों से करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार का विचार जिसका है, इस प्रकार का मनोभाव जिसका है, इस प्रकार की विचारधारा जिसकी है, उसे हम कहते हैं कि ये रजोगुणी व्यक्ति है। उसमें प्रकृति प्रदत्त जो रजोगुण है वो सर्वाधिक है। अब ये जो दोनों ही प्रकार के लोग हैं, ये दोनों ही दुख पाते हैं। और बड़ी मजे की बात यह है कि चाहे इनके फेवर में रिजल्ट आ जाए तो भी ये दुखी ही रहते हैं, और इनके अगेंस्ट अगर आ जाए रिजल्ट तो भी ये दुखी ही रहते हैं। ये आप आजमा लीजिएगा। अब एक तीसरी और जो सर्वोत्तम विचारधारा है वो है सत्वगुणी व्यक्ति की, जो कर्म भी करता है। ये जो सत्वगुणी व्यक्ति है, जो तीसरी कैटेगरी है, ये कर्म भी करता है, पूरी तन्मयता के साथ में करता है, और ये फल से कोई आसक्ति नहीं रखता। फल चाहे जैसा आ जाए, इसको उससे कोई मतलब नहीं। इस तीसरे सत्वगुणी व्यक्ति ने ना तो तमोगुणी व्यक्ति की तरह कर्म ना करने का निर्णय लिया, ऐसा नहीं किया, और ना इसने कोई शर्त, कोई पाबंदी लगाई रजोगुणी व्यक्ति की तरह। और हम इसको जीवन के हर पक्ष में अपना सकते हैं, देख सकते हैं।
और निरंतर नित्य हम इसको देख सकते हैं। कोई विद्यार्थी ये कहता है कि मैं तो ये परीक्षा तो मैं दे रहा हूं, पता नहीं इसमें पास होऊंगा नहीं होऊंगा, और जब मेरे हाथ में ही नहीं है पास होना तो मैं ऐसा करता हूं, परीक्षा ही नहीं देता हूं, पढ़ाई ही छोड़ देता हूं। या कोई व्यापारी नया व्यापार शुरू करना चाहता है, वो कहता है मुनाफा होगा कि नहीं पता नहीं, एक काम करता हूं कि व्यापार करते ही नहीं है। ये जो विचार है, ये जो विचारधारा, जो मनोभाव है, ये मनोभाव तामसिक मनोभाव है, पलायनवादी मनोभाव है। फिर विद्यार्थी यदि ये कहने लगे कि भाई मेरे मन मुताबिक यदि परीक्षा का रिजल्ट आएगा, ये श्योर हो, तो ही मैं पढ़ाई करूंगा, तो ही मैं परीक्षा दूंगा। या व्यापारी ये कहने लगे कि मुझे इतना इतना मुनाफा हो जाएगा हर महीने, ये श्योर हो तो ही मैं व्यापार करूंगा, शर्तें रख दी पहले से। रजोगुणी व्यक्ति है। लेकिन जो सर्वोत्तम सत्वगुणी विचारधारा है, वो फल की ना तो आसक्ति करता है, ना उससे कोई लगाव रखता है, क्योंकि वो आपके हाथ में न तो पहले था, ना आज है, ना वो भविष्य में कभी रहेगा। इस बात को जितना सटीकता के साथ में, जितना गहराई से और जितनी शीघ्रता से आप समझ लेंगे, उतना आपके लिए ठीक रहेगा, सही रहेगा। अब फिर वही प्रश्न उठता है कि फिर हम करें कैसे? हम तो जैसे ही कर्म के लिए हाथ उठाते हैं, मन बनाते हैं, फल पहले उपस्थित हो जाता है, फल का विचार पहले आता है, और इतना उसने जकड़ रखा है कि वो छोड़े नहीं छूटता। अब ऐसे में क्या करें? तो ये आपके बस की बात नहीं है, साधारण मनुष्य के लिए ये बस की बात नहीं, क्योंकि उसकी परवरिश ही ऐसे हुई है। माता पिता ही यही समझाते हैं कि बेटा इसलिए पढ़ाई करो ताकि अच्छी नौकरी मिल सके। तो पढ़ाई तो वो कम करता है, नौकरी के सपने ज्यादा देखता है। व्यापारी भी अपने बच्चे को यही समझा रहे हैं कि बेटा व्यापार में हमें इतना इतना मुनाफा चाहिए, तो दिमाग में मुनाफा घूम रहा है, काम पर ध्यान नहीं। ये गुरु दीक्षा के माध्यम से जब गुरु अपने उस सत्व गुण का अंश आपके अंदर डालेगा, संचारित करेगा, प्रसारित करेगा, तब आपके रोम रोम में, एक एक कोशिका में ये सत्व गुण ट्रेवल करने लगेगा। मन जब उसको अंगीकार कर लेगा, तब आप सारे के सारे जो कार्य हैं वो सत्व गुण के मनोभाव से कर पाएंगे। और इस जन्म की तो मेरी गारंटी है कि दुख और सुख के इस दुष्चक्र से आप सदा सदा के लिए ऊपर आ जाएंगे। यहां आत्म साधना शक्ति केंद्र में हमारा यही प्रयास रहता है।